सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं। आज से आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, सब आपको अच्छे से डिटेल से हम समझाने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि नारी को नमन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? पहला ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो जवाब इसमें सही आएगा वो आपका सही जवाब होगा इसके अंदर आपका हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर योजना के अंदर इसका उद्देश्य क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो बस में महिलाएं सफ़र करती हैं उनको 50% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को बस में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और अब हम बात करें कि आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो वो आ जाते हैं जयराम ठाकुर। कौन आते हैं? जयराम ठाकुर आपके क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी क्या की गई थी, उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम था अभ्युदय योजना। कौन सी योजना थी? अभ्युदय योजना। ये अभ्युदय योजना क्या थी? जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर अनुप्रति योजना शुरू की गई थी, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी क्या की गई थी, फ्री कोचिंग के लिए कौन सी अभ्युदय योजना शुरू की गई थी। और हरियाणा के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई थी? जो आपका हरियाणा आता है, हरियाणा के अंदर आपके ई अधिगम योजना, कौन सी? ई अधिगम योजना शुरू की गई थी। अब ये ई अधिगम क्या है? ई अधिगम के अंदर छात्रों को क्या दिए जाएंगे? फ्री के अंदर टैबलेट दिए जाएंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो आपकी नारी को नमन योजना है वो कहाँ शुरू की गई थी? वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर शुरू की गई थी। चलिए आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड आपकी क्या कहती है? अब देखिए, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, अपने हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। जो हरियाणा का गठन था, हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, अभी हम बात करें कि हरियाणा की राज्यपाल कौन है। हरियाणा के राज्यपाल जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय क्या आते हैं? हरियाणा के राज्यपाल आते हैं। अब मुख्यमंत्री की बात करें, वो तो पता ही है आपको कौन आते हैं? मनोहर लाल खट्टर आते हैं। कौन आते हैं? मनोहर लाल खट्टर क्या आते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि विश्व गैप जेंडर रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या होता है? महिलाओं व पुरुषों के बीच का जो अंतराल होता है, यानी कि सामाजिक लेवल पे देख लो, आर्थिक लेवल पे देख लो, बौद्धिकता के आधार पर देख लो, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट पेश की जाती है। अब देखिए, इसके अंदर जो भारत का स्थान आया है, भारत का जो स्थान है 135वां स्थान है। टोटल 140 देश थे, 140 में से 135 नंबर किसके आए हैं? भारत के आए हैं। ठीक है, अब देखिए, एक आपका विश्व शांति सूचकांक क्या आता है? विश्व जो शांति सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक में भी भारत की कौन सी स्थिति आती है? 135वें नंबर पर कौन आता है? आपका भारत आता है। अब हम बात करें कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो वो प्रथम स्थान पर आपका कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। यानी कि आइसलैंड में क्या है? लैंगिक समानता क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, अब देखिए, पूरे बटा पूरे नंबर किसके आए हैं? यानी 140 में से 140 नंबर कौन लेके आया है? तो भाई वो लेके आया है आपका अफ़गान लेके आया है। कौन लेके आया है? अफ़गान ने 140 में से 140 नंबर लिए हैं।
ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ और रिपोर्ट की। और रिपोर्ट देख लो, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में क्या आता है, इसके अंदर भारत की जो स्थिति आती है वो कौन से स्थान पर आता है, भारत आता है 87वें स्थान पर। और प्रथम जो फर्स्ट आता है वो कौन आता है, फर्स्ट आपका जापान आता है। फर्स्ट कौन आता है आपका, जापान आता है। अब हम सेकंड बात करें, विश्व खुशहाली इंडेक्स। पहले हम एक बात देखिए, हैनले रिपोर्ट है जो इसके अंदर सबसे लास्ट स्थान बेचारा फिर से कौन आता है, फिर से अफ़गान आता है। इसके अंदर भी क्या आता है, फिर से लास्ट जो रैंक आती है वो किसकी आती है, अफ़गान की लास्ट रैंक आती है। किसकी आई है भाई, अफ़गानिस्तान की लास्ट रैंक किसके अंदर आती है, आपके हैनले पासपोर्ट में भी आती है और जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर भी आती है। अब हम बात करें विश्व खुशहाली की, सबसे ज़्यादा जो खुशहाल है ना वो कौन सा है, हम जो हैं हम पाकिस्तान से कम खुशहाल हैं। तो भाई थोड़ा खुश रहा करो ताकि हमारी क्या है रैंकिंग थोड़ी आगे आ जाए। और विश्व खुशहाली में क्या आता है, विश्व खुशहाली में जो आपका भारत आता है वो 136 नंबर पे आता है। ठीक है। और अंतिम फिर बेचारा यहाँ कौन है, अंतिम फिर आता है वो कौन आता है, अफ़गान आता है। कौन है, अफ़गानिस्तान ने तो भाई पूरे बटा पूरे नंबर लेने की ठान रखी है। पाकिस्तान का जो नंबर आता है विश्व खुशहाली में 121वां नंबर आता है। तो ज़्यादा खुश है पाकिस्तान हमारे से, तो थोड़ा खुश रहिए, अपनी चिंताओं को त्यागिए, तो फिर हम खुश रहेंगे। अब देखिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विश्व खुशहाली दिवस, कौन सा दिवस, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भाई ये काम तो आपको पता है सिर्फ कौन कर सकता है, हमारा भारत देश ही कर सकता है। अब देखिए भारत देश की स्थिति क्या कहता है ये जनसंख्या। अब देखिए ये विश्व जनसंख्या ये कौन सी है, ये संभावना होती है। क्या होती है, ये संभावना के आधार पर क्या किया जाता है, ये जारी की जाती है। अब देखिए 2030 है, 2030 तक 8.5 बिलियन की जनसंख्या का क्या किया गया, अनुमान लगाया गया है। ठीक है। और 2100 तक, आपकी 2100 तक जो ये जनसंख्या है 10.4 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10.4 बिलियन हो जाएगी। अब देखिए, अब आपको पता है कि भारत ने क्या किया है, इसके अंदर भारत हमारा क्या मारने वाला है, बाजी मारने वाला। और किसी सूचकांक में भारत पहले नंबर पर आए या ना आए, लेकिन जनसंख्या के मामले में क्या है, ये पहले नंबर पे आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में निकला है, कौन सा, विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को क्या करो, जागरूक करो। तो भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे लगता है लोग अपने हिसाब से जागरूक होएंगे। लोगों को लगेगा कि हमें जनसंख्या घटानी है तो घटा देंगे। अगर उनको लग रहा है कि हमें जनसंख्या बढ़ानी है तो भाई वो बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्या कह रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस मैंने चलो पीछे बता दिया आपको, यहाँ बता देते हैं कब आता है। विश्व जनसंख्या दिवस आता है आपका 11 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखो 11/11 की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो कब आता है, वो 11 नवंबर को आता है आपका। और आपका विश्व पर्वत दिवस आता है 11 दिसंबर को। अब मैंने कितनी चीज़ें बता दी आपको, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व पर्वत दिवस आपका आता है 11 दिसंबर को आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो भाई हर जगह पे क्या है, हर जगह पे आपका क्या हुआ जा रहा है, हर जगह पे शिक्षा नीति को लेकर के बहुत बड़ा क्या है, चर्चा चल रही है। अब देखिए इसका जो
सबसे पहले शुरू किया है वो उत्तराखंड है। इसका आंसर देख लो कि आपने उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो शिक्षा नीति थी, ये जो नई शिक्षा नीति है वो है क्या। 2020 में 5+3+3+4 है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज आती है 3 से 8 वर्ष की आती है। प्री पैट्री स्टेज आती है 8 से 11 वर्ष के लिए। ठीक है, ये 5, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ये नई शिक्षा नीति है। मिडिल स्टेज आपकी 11 से 14 वर्ष की आती है और सेकेंडरी स्टेज आपकी आती है 14 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए आती है। ठीक है, पहले जो 6 से लेकर 14 वर्ष था, 6 से लेकर कितने वर्ष था, 14 वर्ष था पहले। जब जो अब 3 से 18 है वो पहले 6 से 14 वर्ष था। क्या था, 6 से 14 वर्ष था, यानी कि अब 18 वर्ष, जो पहले 6 से 14 था, जो 6 से 14 था वो अब 3 से 18 हो गया। यानी कि 18 वर्ष तक के जो 12वीं तक के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब देखिए जो 5 स्टेज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, आपकी जो क्या आती हैं, पहली और दूसरी आती है। पहली और दूसरी से पहले जो 3 क्लास आती हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, वो आपकी, यानी कि जैसे अपने आंगनवाड़ी बोलते हैं ना, आंगनवाड़ी में जाते हैं, वो आपकी किस में आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, अब देखिए प्री पैट्री स्टेज में क्या आएगा, 8 से 11 वर्ष में पहली 2 क्लास तो होगी। अब तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास किसके अंदर आएगी, आपकी 8 से 11 वर्ष के अंदर आएगी। फिर हम बात करें मिडिल जो स्टेज आती है आपकी, मिडिल स्टेज में क्या रहेगा, मिडिल स्टेज में रहेगा आपका 6 से लेकर 8वीं क्लास, यानी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा आएगी। और आपकी सेकेंडरी स्टेज है उसके अंदर क्या आएगा, आपका 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं। और कौन सी क्लास आएगी, 9 to 12 आपकी इसके अंदर क्लास आ जाएगी। ये आपकी क्या आती है, ये आपकी नई शिक्षा नीति है जो उत्तराखंड ने लागू की है। उसके आधार पर क्या है, आपको कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें देखते हैं। उत्तराखंड राज्य कब बना। उत्तराखंड जो राज्य बना था वो 9 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था भाई, 2 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला जो राज्य है वो भी कौन सा है आपका, वो भी आपका आता है उत्तराखंड आता है, यूके आता है। ध्यान रखना, भारत में भी क्या है, एक यूके है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में आती है। 2000 में बने 3 नए राज्य। अब देखते हैं 2000 में 3 नए राज्य कौन कौन से बने थे। सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका यूके आता है, यूके के बाद में आपका झारखंड आता है। ये बना था 1 नवंबर को, ये बना था 9 नवंबर को, और आपका झारखंड बना था वो बना था आपका 15 नवंबर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ 26वां जिला था, राज्य था, सॉरी। उत्तराखंड 27वां राज्य था, झारखंड आपका 28वां राज्य था। और आपका 29वां राज्य कौन सा था वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और कब बना था 29वां राज्य ये भी आपको बताना है। और उत्तराखंड के जो सीएम आते हैं वो आते हैं, कौन आते हैं, देखो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी है तो फूल को क्या बोलेंगे हम, पुष्कर बोलेंगे, पुष्प बोलते हैं ना। तो पुष्कर धामी क्या है, पुष्कर धामी आपके उत्तराखंड के क्या आ जाते हैं, सीएम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा झारखंड के अंदर क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है। किसका, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब ये मत सोचना ना कि देव के घर में, देवघर, देव के कोई घर, कोई किसी का नाम है देवघर और उस घर के अंदर क्या कर दिया, एयरपोर्ट की स्थापना कर दी, हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया। तो नहीं, ये क्या है आपका, ये आपका झारखंड का क्या है, झारखंड का एक जिला लगता है। कौन सा लगता है, देवघर आता है। ठीक है, अब देखिए देवघर एयरपोर्ट। अब देखिए ये हो गया आपका झारखंड में हो गया। अब देखिए झारखंड में जो सीएम हैं, झारखंड के जो सीएम आते हैं वो कौन आते हैं, कौन आते हैं, हेमंत सोरेन आपके क्या आते हैं, हेमंत सोरेन इसके क्या आते हैं, सीएम आते हैं। अब देखिए जो आपकी ये झारखंड है, झारखंड में क्या आती है, झारखंड में जो दामोदर नदी है बहने वाली सबसे कौन सी नदी है,
सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी झारखंड में बहने वाली कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। भारत का रूर प्रदेश भी किसे बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश भी आपके झारखंड को बोला जाता है। किसे बोला जाता है भाई? झारखंड को। आपका छोटा नागपुर का पठार भी आपका किसके अंदर आता है? छोटा नागपुर का पठार भी आपका झारखंड के अंदर आता है। अब देखिए, दामोदर नदी का जो उद्गम है आपको पता है छोटा नागपुर का पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में ये जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन हो गए ना भाई। ओके ओके ओके, मुझे लगा 4 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो आज ऐसे आपकी पहली क्लास ली है, आगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी प्रकार आपको क्लास थोड़ा सा अभी जो लिखने की व्यवस्था है वो थोड़ी सेट नहीं बैठ रही है, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा सही। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि आप मेरे को समझ पा रहे हो, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आप अच्छी तरीके से इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।